देखो, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के और एक भाग था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो समझना है हमको ये वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको अभी करना है, तो इसलिए मैंने इस जगह पे लिख लिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोगों का मूव सेम वे में ही होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नाम है, टाइटल है, उसका जो वर्ड है उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके देखेंगे इसका मतलब क्या बनता है, उस हिसाब से हम लोग मूव करेंगे। तो पहले जो वर्ड आ रहा है वो वेट, वेटेड, दैट इज वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। ठीक है, या तो फिर सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बोलूं, एक एक जन का जो वेट है ना, जैसे रोशन का 90 किलो, उसके बाद गोपाल का 30 किलो, तो एक एक जन का जो वेट है, इंपॉर्टेंस, अलग जन का अलग 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 वेट है। तो इस जगह पे उसी वेट, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट का जो वेट है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो कि तो इस जगह पे वही वेट का मीनिंग आ रहा है कि एक एक जन का अलग अलग वेट है, तो ऐसा कुछ मतलब बनता है कि वेटेड, तो एक एक जन का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर एक जन का अलग अलग वेट है, वो अलग अलग है। तो ये एक जन को दूसरे जन का अगर डिफरेंशिएट करना है तो वेट दे दो, ये अलग है वो अलग है, ये नहीं कि सब सेम है। तो वेट मतलब डिफरेंशिएट क्रिएट करना है, एक के दोनों के बीच में या फिर तीनों के बीच में, सबके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम लोग ये वेट यूज करते हैं। ठीक है, सबको अलग से आइडेंटिफाई करना है, ये अलग है वो अलग है वो अलग है। ठीक है, तो उसका मतलब बनता है वेट। एवरेज प्रॉफिट पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना होगा उसका एवरेज निकालना है, और मेथड उस हिसाब से हम जो डिटरमाइन करेंगे वही हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब तुम लोग बोलोगे भैया सिर्फ ये तो हम लोग को पता है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा उसको एवरेज करना होगा, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रॉफिट गुडविल का वैल्यू डिटरमाइंड हो जाएगा। मगर ये वेट का ना ठीक समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक एग्जांपल देकर समझते हैं। देखो 2000, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। 2000 मान लो 15 का प्रॉफिट है 7000, 2016 का प्रॉफिट है 9000, 2017 का प्रॉफिट है 12000। अच्छी तरीके से जो देखेगा वो एक ही बार में इसको पकड़ लेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको पकड़ लो 15000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। अगर इसको ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट में डिटरमाइन करते तो देखो कितना आता। मैं एक ही बार में कर देता हूं कि 16,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, दैट इज 43 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 10750। और जो गुडविल है मान लो 3 years ऑफ परचेस इंटू 3, तो आ रहा है 32250। ये अगर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करते तो ये प्रॉफिट से गुडविल कितना आता, 32250। अब जॉय बोल रहा है देखो रोशन, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब जॉय रोशन बोला क्यों, प्रॉब्लम क्या है। अब जॉय बोल रहा है देखो ये जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एक ट्रेंड में है, वो अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, जो भी है। मगर इस जगह पे ये प्रॉफिट क्या है, पहले 7000, उसके बाद 9000, उसके बाद 12000, उसके बाद 15000। इसका मतलब क्या हुआ, 2019 में ऑब्वियसली 15000 से ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड के लिए भी ना रोशन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको सेम इंपॉर्टेंस दूं, सेम इंपॉर्टेंस मतलब अगर इसको अलग से मैं वेटेज ना दूं कि ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, तब मैं क्या करूंगा, ये सिंपल एवरेज में
सबको सेम वेटेज देके मैं 7,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 मैं सबको सेम वेटेज देके सेम इंपॉर्टेंस देके मैं सबको एक साथ में ऐड कर दिया था, ठीक है, ऐड कर दिया था, तब जाके एवरेज प्रॉफिट आया था। मगर इस जगह पे मैं सबको सेम वेटेज दे नहीं सकता हूं, क्योंकि हर एक साल में जो प्रॉफिट है वो आहिस्ते 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 बढ़ रहा है, इसलिए मैं सबको अलग से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अलग से सबको मैं वेटेज दे रहा हूं। इसलिए मैं जब ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उस समय कभी भी मैं ये सिंपल एवरेज फॉलो करके प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैं नहीं डिटरमाइन करूंगा, साइड बाय साइड गुडविल भी नहीं डिटरमाइन करूंगा, क्योंकि इससे मेरा लॉस हो जाएगा। ये जो ट्रेंड है, तब ये ट्रेंड के कारण से मुझे एक्स्ट्रा जो मिलना था तुमसे वो मुझे नहीं मिलेगा और मेरा लॉस हो जाएगा। अब रोशन बोला ठीक है दिखाओ, तो ये जो तुम ट्रेंड को फॉलो करके जो तुम करना चाहते हो, उससे एक्चुअली में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यू आता है 3 ऑफ परचेस से, देखो तो इससे कम आता है या तो फिर सेम आता है, मुझे दिखाओ तो एक बार। तो जॉय ने क्या किया, जॉय ने सम्स किया, ये वाला प्रॉफिट को लिखा 7,000 और मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 7,000, 9,000, 12,000, 15,000, ठीक है। और इस जगह पे जॉय ने वेट को इंप्लीमेंट किया। वो क्या किया, ये इंक्रीजिंग मोड में, अपवर्ड मोड में, इसलिए इस जगह पे 1, इस जगह पे 2, इस जगह पे 3, इस जगह पे 4। अगर ये डाउनवर्ड होता तो इस जगह पे 4, क्योंकि ऐसे ऐसे कम हो रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए इंक्रीजिंग मोड 1 2 3 4। और इस जगह पे वो क्या लिख रहा है जो है, वेटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है जो फर्म ने अर्न किया और ये वेट है। तो ऑब्वियसली वेट के साथ अगर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट वेटेड प्रॉफिट। तो ये क्या आएगा 7,000, ये आएगा 18,000, ये आएगा 36,000 और ये आएगा कितना 15 इंटू 4 60,000। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है 60,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000, वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 1,21,000। जब वेटेड प्रॉफिट इतना है उस समय इसको डिवाइड भूल से भी एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए 4 से मत करना कि 4 साल है। अरे 4 साल को जो तुम कंसिडर करते हो उसमें क्या होता है, एक एक साल को तुम सेम इंपॉर्टेंस देते हो, इसीलिए ना 4 कहां से आता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि सब साल का एक ही सेम इंपॉर्टेंस है, इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 4 साल का 4 आता है। मगर इस जगह पे जो वेट है ये तो वेट अलग है, इसलिए क्या करोगे इस जगह पे इसका वेट पहले निकाल लो, दैट इज 3 6 10, ठीक है। अब जो वेटेड एवरेज मैं इसी जगह पे करूंगा तो तुम लोग का ये होगा समझने में सुविधा होगा। देखो इस जगह पे जो वेटेड एवरेज, सॉरी इस जगह पे जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कितना होगा 1,21,000 डिवाइडेड बाई 10। तो इस जगह से कितना आएगा, एक जीरो को हटा दो तो आएगा 12,100। अब गुडविल को निकाल लो, 1,2,1,0,0 इंटू 3 कितना आता है 1,2,1,0,0 इंटू 3 3,6,3,0,0 कितना आया था इस जगह पे एवरेज प्रॉफिट आया था 1,0750, इस जगह पे कितना आया 1,2,1,0,0। ये जो एवरेज प्रॉफिट बढ़ा किसके कारण से, ट्रेंड का इंपैक्ट तुमने दे दिया कि 1 2 3 4, ये ट्रेंड का इंपैक्ट देने के कारण से एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया और ऑटोमेटिकली इस जगह पे जो गुडविल आ रहा था 32,250, इस जगह पे वो आ गया 36,300। बस तो रोशन को पता चला हाँ भाई बात तो सही है, ट्रेंड को तो कंसीडर करना है, नहीं तो किसी का ना किसी का तो लॉस हो ही जाएगा, ठीक है। और उस समय ये भी रोशन का याद आया कि भैया ने एक समय एक बात बोला था कि जो एक से ज़्यादा मेथड आता है वो आने का पीछे यही कारण है, कोई चीज़ को एक मेथड हैंडल ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है, इसके लिए उस सिचुएशंस को टैकल करने के लिए फिर से रिसर्च होता है, उस जगह से नया एक मेथड इन्वेंटेड होता है। तो वो कारण क्या है, वो कारण जान के नेक्स्ट वाला जो मेथड है उसको हम लोग को सीखना है। तो इस जगह से हम लोग का ये वाला प्रोसेस पूरा समझ में आ चुका है। यही पूरा समझ है कि ये प्रॉफिट था, ये इंक्रीजिंग मोड में, सिर्फ ये मोड को देख लेना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उस जगह पे क्लियरली बता दे कि ये सम्स में
वेट यूज करना है तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। या तो फिर ऐसा भी कोई सम्स आ सकता है जहां पे प्रॉफिट दे दे और उस जगह से देख के तुम लोग को पता चल जा रहा है कि ये अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो गुडविल का जो वैल्यू होगा वो परफेक्ट टू द परफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर डाउनवर्ड हुआ तो 4 3 2 1, ये अपवर्ड है इसलिए 1 2 3 4 ये बढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि ये जो 7,000 9,000 12,000, ये मत सोच लेना कि अपवर्ड मूवमेंट मतलब बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है 7,000 9,000 इस जगह पे होगा 8,000, उसके बाद फिर से 15,000। तो इसको अगर तुम देखोगे तो अल्टीमेटली तुम यही बोल पाओगे कि हो सकता है कुछ इंसिडेंट हुआ है कोरोना के कारण से इस साल उतना सेल नहीं हुआ इसलिए 8,000 हुआ है, मगर बिजनेस का जो ट्रेंड है, बिजनेस का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि 7,000 9,000 8,000 उसके बाद फिर से 15,000, क्योंकि वो ईयर नॉर्मलाइज हो गया था। ठीक है, यही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट और उसके ऊपर एक सम्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एक मेथड है वो मेथड्स को हम लोग समझ लेंगे। आज जितना भी मेथड है उसको हम लोग समझ लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था ये कंप्लीट हो चुका है, और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो भी कंसेप्चुअली हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट मेथड को करना है। देखो कितना इजी है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को हम लोग समझेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, पहले जो नाम है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो हम लोग का स्ट्रैटेजी है। तो सुपर प्रॉफिट